अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, आज बात करते हैं कि वो कौन सी औरत है जिसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। क्योंकि औरत अगर मर्द की अपने शौहर की इत्तबा करती है तो रब्बे कायनात उसके तमाम गुनाहों की बख्शिश फरमाने वाला है, और अगर वो फरमा बरदार ना निकली तो फिर उसका हश्र क्या होगा ये हर इंसान जानने वाला है। आज जानते हैं कि वो कौन सी औरत है जिसको जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। आइए ये जानने के लिए मैं सैयद अमीनुल कादरी साहब की एक बहुत ही प्यारी वीडियो आपके सामने रखता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे और ये जान जाएंगे कि वो कौन सी औरत है जो जहन्नम की आग में जलाई जाएगी। आइए मिलकर वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए, अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन औरतों पर अल्लाह ने जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। जन्नत की खुशबू भी उन औरतों पे हराम है जो औरतें मटक मटक कर चलती है। अल्लाह अकबर, यानी जो औरतें इतरा कर ऊंट के कोहान की तरह मटकती हैं, अल्लाह ने उन पर जन्नत की खुशबू को हराम कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, जो औरतें मटक मटक करके चले उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम है, तो जो औरतें शादियों में नाचती होगी वो औरतें जन्नत में कैसे जाएगी? जो औरतें बेपर्दा घूमती होगी वो औरतें जन्नत में कैसे जाएगी? जिन औरतों ने दुपट्टों को अपना मफलर बना लिया वो औरतें जन्नत में कैसे जाएगी? जो औरतें सीरियलों पर ज़िना के मनासिर को अपनी निगाहों से देखती है, अपने बच्चों को गोद में लेकर ज़िना के मनाजिर देखती है, अपने बच्ची को पास में बिठाकर ज़िना के मनाजिर देखती है, मुझे बताओ वो औरतें जन्नत की राह की मुसाफिर कैसे बनेगी? उनको निजात का परवाना कैसे मिलेगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शरीफ इंसान सोचता है आखिर गुनाह की दलदल में फंसने वाली औरतों को नेकियों की राह का मुसाफिर कैसे बनाया जाए। इसलिए कि मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों, तुम सदका कसरत के साथ दिया करो। इसलिए कि जब मैं शबे मेराज मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया, जब मैंने जहन्नम को देखा तो मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम में अगर किसी की तादाद देखी तो मैंने औरतों की तादाद देखी। आका फरमाते हैं सबसे कसरत के साथ जहन्नम में मैंने औरतों को देखा। मेरी माएं और बहनें अगर यहाँ मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, लरस जाओ। ये मेरे आका का फरमान है, ये किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, ये किसी बदलने वाले इंसान की जबान नहीं, ये उस रसूल की जबान है कि जबान उनकी होती है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों की तादाद को देखा। अल्लाह अकबर, मेरी माएं और बहनें यहाँ मौजूद है। कितनी नाजुक होती है औरत को सिनफे नाजुक कहते हैं। सिनफे नाजुक कहलाने वाली औरतों, तुम्हारी नजाकत का हाल ये है, अगर तुम्हारा शौहर तुमको डांट दे तो तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, अगर बाप तुमसे नजरें फेर ले तो तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। ऐ मेरी बहन, ये तो बताओ, जब तू शौहर की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तू अल्लाह का अज़ाब कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? इस तेरे नाजुक बदन पर बेपर्दगी की बुनियाद पर, छोटी आस्तीन के कपड़े पहनने की बुनियाद पर, बेपर्दा घूमने की बुनियाद पर, दुपट्टे को मफलर बनाने की बुनियाद पर, जब तेरे इस नाजुक बदन पर जहन्नम के बनी हुई, जहन्नम की आग की बने हुए वो कोड़े जब तेरे बदन पर चलेंगे, उस वक्त तेरा क्या बनेगा? उस वक्त सुन लो मेरी बहनों, आज तुम छिपकली से डर जाती हो, आज तुम मक्खियों से तुम्हारी नींद उड़ जाती है। अगर नींद में मक्खियां बदन पर चले तो हमारी नींद उड़ जाती है। हाय वो क्या हाल होगा उस दिन जब जहन्नम के दहकते हुए शोलों में बेपर्दगी की बुनियाद
बुनियाद पर, रब की नाफरमानी की बुनियाद पर खवातीन को जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। उस वक्त शौहर बचाने ना आएगा, उस वक्त बाप बचाने ना आएगा, उस वक्त भाई बचाने ना आएगा। आज अपनी तबीयत के मुताबिक अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली औरतों को कौन बताए? ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में कुछ औरतों को औंधे मुंह नंगी लटके हुए देखा, इस तरह से कि उसके सर के बाल जहन्नम की खूंटी से बांध दिए गए थे। अल्लाह अल्लाह, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील ये बता, जिब्रील ये बता कि ये कौन लोग हैं और इनको क्यों इस तरीके से लटकाया गया है? हज़रत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में कपड़े पहनने के बाद भी नंगी रहा करती थी। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, दूर दूर से आने वाली मेरी माँ और बहनों, जरा मेरे दिल की आवाज अपने दिल के नया खानों में बसा लो, अपने कानों से, दिल के कानों से मेरे रसूल का ये फरमान सुन लो, खुदारा संवर जाओ, खुदारा अपनी जिंदगी को बदल लो। अगर काफिरों की औरतें नंगे जिस्म घूमे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसलिए कि उनके यहाँ मरने के बाद उठने का कोई अकीदा नहीं है। अगर दूसरे मज़ाहिब की औरतें अपने दुपट्टों को मफलर बना ले तो वो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि उनके यहाँ जन्नत और जहन्नम का नजरिया नहीं है। मगर ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, हमारे यहाँ तो जिस तरह खुदा पर ईमान लाना फर्ज है, वैसे जन्नत और जहन्नम पर भी ईमान लाना फर्ज है। जैसे खुदा का मुनकिर काफिर है, वैसे जन्नत और जहन्नम का मुनकिर भी तो काफिर है। अल्लाह अकबर। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जहन्नम में लटकी हुई औंधे मुंह औरतों के मुतालिक पूछा, ए जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़ा पहनने के बाद भी नंगी रहा करती थी। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों और एक खातून जन्नत की कनीजों, जिस वक्त सहाबा के सामने मेरे आका ने ये बयान फरमाया कि जिब्रील ने मुझसे कहा, उन औरतों को जहन्नम में नंगी औंधी मुंह लटकाया गया है जो औरतें दुनिया में कपड़े पहनने के बाद भी नंगी रहती। साहबा को हैरत हुई, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, कोई कपड़ा पहनकर नंगा कैसे रह सकता है? कपड़ा पहनने वाला इंसान नंगा क्यों कर हो सकता है? जो नंगा होगा उसके बदन पे कपड़ा नहीं होगा, और जो कपड़ा पहनेगा वो नंगा नहीं होगा। ये क्या बात हुई कि कपड़ा पहनकर भी नंगी रहती थी? तो आका ने फरमाया, उसका मतलब ये है कि वो इतने पतले पतले और बारीक लिबास पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बाद भी उनका जिस्म नजर आता था। जिस्म पर लिबास इतना तंग और चुस्त कि कपड़ा पहनकर भी जिस्म नजर आए। ऐसी औरतों का शुमार कपड़ा पहनने वाली औरतों में नहीं होता, बल्कि ऐसी औरतों का शुमार कपड़ा पहनकर नंगी रहने वालों में होता है, और उन औरतों को जहन्नम में लटकाया गया है। आज कौम की नौजवान बेटियां फैशन बन गया है। जब वो किसी मार्केट में दुकान पर जाती है तो कहती है कि जरा ऐसे कपड़े बताओ जो फलां सीरियल के अंदर फलानी अदाकारा ने पहना है, और फिर वो कपड़े बाज़ाब्ता तौर पर कीमत देकर खरीदे जाते हैं, भारी कीमत देकर वो कपड़े खरीदे जाते हैं जो कपड़े अदाकारा ने सीरियल में पहना था। हालांकि उस कपड़े की कोई क्वालिटी भी नहीं होती, उस कपड़े के अंदर कोई बहुत ज्यादा अहमियत की चीजें भी नहीं होती। बस आज लोगों की नजर के अंदर वो इतनी अहम है कि उसको अदाकारा ने पहन लिया। अगर उसको अदाकारा ने फाड़ करके पहना, कल तक के फटे हुए कपड़े औरतें छुपा करके पहनती थी, पड़ोसन को मेरा फटा कपड़ा नजर ना आ जाए। लेकिन आज अगर किसी अदाकारा ने सीरियल में फटे हुए कपड़े पहन लिए तो मेरी कौम की बेटियां नए कपड़ों को फाड़ करके पहन रही है। ये फैशन के नाम पर ये गंदगी फैलती जा रही है। लेकिन मैं अपनी कौम की बेटियों को यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अदाकारा के तर्ज पे चल के तुम्हें कभी
कभी कामयाबी नहीं मिल सकती, तुम्हें कभी कामरानी नहीं मिल सकती। अदाकारा के रास्ते पे जाओगी तो तबाह हो जाओगी, वो भी तबाह हो गई, तुम भी तबाह हो जाओगी, वो भी जलील हो गई, तुम भी जलील हो जाओगी। अगर दुनिया में इज्जत और आखिरत में निजात चाहती हो तो नचनिया के तरीके पे न चलना, नबी की शहजादी सैयदा फातिमा के तरीके पे चलना। सुभान अल्लाह। देखा आपने, ये वो औरतें हैं जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके मुताल्लिक फरमाया है, और जो अपने शौहर की नाफरमानियाँ करती हैं, जो अपने शौहर को नाराज़ करती हैं, यकीन जाने वो लोग जहन्नम की आग में जलाई जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करें। मिलते एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।